और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि राकेश बहुत ज़ोर से रोने लगे और भागते हुए वो नीचे उतरते हुए आए। राकेश ने बताया कि ऊपर हाउ है भाई के पास। जब वो खाना बना रही थी तो इनकी मदर को ऐसा लगा कि कोई उस पर्दे में से कोई वहाँ से गुजरा है। कि जैसे कोई बाहर इनके रूम के बाहर चक्कर मार रहा है, घूम रहा है। तो इनको ऐसा लगा, इनकी माताजी गहरी नींद में थी, तो इनको ऐसा लगा किसी ने इनकी चद्दर खींची है। इन्होंने जैसे पर्दा हटाया, इन्होंने देखा एक कोई तो काली परछाई है, बिल्कुल एक लड़की वहाँ पे जैसे खड़ी हो, उसकी आँखों से सिर्फ वाइट रोशनी दिख रही थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद दिनेश पे। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें राकेश ने भेजा है। राकेश बताते हैं कि ये रहने वाले तो बेसिकली पश्चिम बंगाल के हैं, लेकिन ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये बता रहे हैं 1996 की, 1996 की ये स्टोरी है। ये बताते हैं जब इनके फादर की जॉब दिल्ली में लगी थी। इनके फादर दिल्ली रेलवे में ट्रांसफ़र हुए थे बंगाल से। जब इनके फादर बंगाल से दिल्ली में ट्रांसफ़र हुए तो ये अपने परिवार को लेकर आए थे, जिसमें इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे राकेश और इनका छोटा भाई था। अब ये बताते हैं कि जब इनके पिताजी दिल्ली में शिफ्ट हुए, पहले से ही इनकी एक जो बुआ थी, यानी कि इनके पिताजी की जो बहन थी, वो ऑलरेडी दिल्ली में रहती थी। तो इनके पिताजी ने सोचा क्यों ना मैं भी इनकी जो बहन है उसके पास ही रूम रेंट पे ले लूँ, ताकि बहन पास में रहेगी तो घर वालों को थोड़ी सी हेल्प मिलती रहेगी। इनके पिताजी ने बताया कि ये उस वक्त गांधीनगर में गए, क्योंकि इनकी जो बहन थी, इनके पिताजी की जो बहन थी, वो गांधीनगर में रहती थी दिल्ली में। क्योंकि उस टाइम पे जो पुराना पुल था, लोहे वाला पुल जिसको बोलते हैं, वहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी ईजी थी। ये बताते हैं कि इनकी जो, अब हम इनके पिताजी के बारे में ही बात करेंगे। इनके पिताजी ने बताया था कि इन्होंने अपनी बहन के पास में एक रूम देखा जो खाली था, और जो ऑनर थे वो भी बुज़ुर्ग थे, और इनको जल्दी वहाँ पे रूम मिल गया और वो सस्ता भी था। हालांकि जब ये बात इन्होंने अपनी बहन को बताई तो इनकी बहन ने पहले तो मना किया कि आपको वहाँ रूम नहीं लेना चाहिए, भले ही सस्ता मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा दिन टिकता नहीं। अब उसका क्या कारण है, शायद ऑनर सही नहीं है या कुछ और दिक्कत है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन जो राकेश हैं वो बताते हैं कि उनके पिताजी को रूम सस्ता भी मिल रहा था, और उनकी जो सिस्टर थी, जो बहन थी, उसके घर के पास भी था। तो इनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी तो रूम मिल रहा है, अभी मेरे को ज़रूरत है तो मैं वो रूम ले लेता हूँ। अभी इनके पिताजी बताते हैं जो ये रूम था वो काफ़ी सस्ता था, लेकिन जो ऑनर था उन्होंने पहले ही करंट मंथ प्लस 2 मंथ की सिक्योरिटी इनसे ले ली थी, यानी कि इन्होंने 3 मंथ का रेंट उस टाइम ऑनर को दे दिया था। इसके बाद जो राकेश बताते हैं कि जो वो घर का, इनके पिताजी ने बताया वो कैसा था कि एक बहुत बड़ा घर था, करीब 100-200 गज में वो घर था। उस घर में जब रूम पे जाते हैं तो थोड़ी सी एक गलियारा सा है, वहाँ से ये ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते वक्त ये कहते हैं जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, सीढ़ियों की साइड जाते हैं, तो बीच में एक जामुन का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, और ऐसे ही 1-2 पेड़ और हैं वहाँ पे। तो उस गलियारे से होते हुए उनको ऊपर जाना होता था। जब वो सीढ़ियों से चढ़ते थे, सीढ़ियों से चढ़ते वक्त एक थोड़ी सी जगह खाली थी, उसके बाद में एक रूम था, जो रूम हमेशा बंद रहता था। जब इनके पिताजी और इनकी माताजी वो रूम देखने गए तो इन्होंने मकान मालिक से पूछा ये रूम बंद क्यों है। तो उन्होंने बताया कि हमारा बेटा बाहर विदेश में रहता है, वो कभी कभार साल में एक बार आता है, तब वो इस रूम में रुकता है, वरना अधिकतर ये रूम बंद ही रहता है। और उस रूम के जस्ट बराबर में ही इनको एक रूम दिखाया गया। ये बताते हैं जो रूम था वो काफ़ी बड़ा था। उसी रूम में एक छोटा सा बेड और
टेबल चेयर रखी हुई थी। जब इन्होंने ऑनर से पूछा कि ये किसका है, तो ऑनर ने बताया कि जो पहले यहाँ पे किराएदार रहते थे वो छोड़ के चले गए थे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए कि हमें एक बेड भी इस रूम में मिल गया। इनके पिताजी ने ऑनर को फटाक से 3 मंथ का पैसा दिया और वो शिफ्ट हो गए। जिस दिन वो शिफ्ट हुए उस दिन सही रहा। अगले दिन इनके पिताजी जॉब के लिए चले गए और इनकी माताजी उस दिन घर पे अकेली थी। ये फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे इनकी माताजी को बड़ा अजीब सा लगा कि अच्छी सी वाइब नहीं आ रही है। शायद उन्होंने सोचा हम थक गए हैं, काफ़ी दूर से हम बंगाल से ट्रैवल करके आए हैं और काफ़ी हमने शिफ्टिंग वगैरह में काफ़ी मेहनत की है, इधर उधर रूम देख रहे थे, तो शायद थकन की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा, 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। बट जो राकेश थे उन्होंने बताया कि इनकी मदर को दूसरे दिन भी अच्छा नहीं लगा। अब दूसरे दिन से यहाँ पे घटनाएं शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। ये बताते हैं कि जो वो घर था उसमें जो बाथरूम वगैरह था वो नीचे था, नीचे हैंडपंप लगा हुआ था, वहीं से लोग पानी लेके जाते थे ऊपर। नहाना धोना कपड़े धोना सब नीचे ही होता था। तो दूसरे दिन जब इनकी माताजी नीचे कपड़े धोने गई तो ये राकेश को बोल के गई कि तुम्हारा छोटा भाई सो रहा है। उस वक्त राकेश बताते कि इनकी उम्र मात्र 3.5 साल थी, तो छोटा ही थे ये। इनका भाई इनसे भी 1 साल छोटा था। तो ये राकेश को बोल के गई इनकी माताजी कि मैं नीचे जा रही हूँ कपड़े धोने, अपने भाई का ध्यान रखना और नीचे मत आना। राकेश बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा उस वक्त भी मतलब बच्चा था, लेकिन मैं शरारती नहीं था, तो मैं अपनी माता का कहना मान के वहाँ बैठ गया। इनकी माताजी नीचे गई कपड़े धोने लगी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि राकेश बहुत ज़ोर से रोने लगे और भागते हुए वो नीचे उतरते हुए आए। जब इनकी माताजी ने देखा, जब कपड़े धो रही थी, कि राकेश भागता हुआ नीचे आ रहा है, ये भागते हुए गई, राकेश को रोका कि क्या हुआ। तो जो राकेश ने उस टाइम बताया वो सुन के इनकी माताजी को थोड़ा वियर्ड लगा। राकेश ने बताया कि ऊपर हाउ है भाई के पास, हाउ। अब ये हाउ क्या था? राकेश बताते हैं जब हम बंगाल में रहते थे तो वहाँ पे जब हम जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते कि खाना खा ले भूत पकड़ के ले जाएगा, या ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो इनकी माताजी कहती थी खाना खा ले या दूध पी ले वरना हाउ पकड़ के ले जाएगा, यानी कि ये भूत से उस चीज़ को रिलेट करते थे। अभी क्या हुआ, इनकी माताजी ऊपर गई, ऊपर जाके जब उन्होंने देखा कि इनका जो छोटा बेटा था वो पलंग पे बैठ के दीवार की साइड देखते हुए हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। जब इनकी माताजी ने देखा कि इनका छोटा बेटा दीवार की साइड मुंह करके हंस रहा है तो वो भी थोड़ा सा डर गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने फटाक से अपने बेटे को गोदी में लिया और देखा तो उस टाइम उनकी माताजी को बड़ा वियर्ड लगा। उनकी माताजी दोनों बच्चों को लेके नीचे गई और उन्होंने अपने जो ऑनर थी, जो मकान मालिक था, उससे पूछा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि इनकी माताजी को बड़ा वियर्ड सा लग रहा था। हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको जल्दी से फील हो जाता है, अगर कोई जगह सही नहीं है, वहाँ की एनर्जी सही नहीं है, तो उनको फील हो जाता है कि यहाँ पे ये कुछ अच्छा नहीं है। तो इनकी माताजी भी उनमें से एक थी, उनको भी वहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। बट जो वहाँ की जो मकान मालिक था, जो वो मकान मालिक लेडीज़ थी, उन लेडी ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले तो डरी हल्की सी, बट उसने हकलाते हुए थोड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे शायद बच्चा वैसी नींद में डर गया होगा। ये बात सुन के उनकी माताजी को थोड़ा सा तसल्ली मिली और वो जाके ऊपर फिर से अपना काम में लग गई। वो दिन गुजरा। नेक्स्ट डे फिर से एक घटना इनकी माताजी के साथ हुई। ये बताते कि नेक्स्ट डे इनकी माताजी खाना बना रही थी और जो इनके कमरे का जो मेन गेट था वो हमेशा खुला रहता था और इन लोगों ने उस कमरे के डोर पे एक पर्दा लगा रखा था। तो पर्दा थोड़ा सा पतला था और उसके बाहर जो बरामदा था उसमें लाइट जलती रहती थी, तो अगर कोई उस रूम के बाहर आता था तो उसकी परछाई उस पर्दे पे पड़ती थी। अब ये बताते हैं कि जब इनकी माताजी खाना बना रही थी स्टॉव पे, उस टाइम स्टॉव होते थे, उस पर खाना बना रही थी और उन्होंने जो रूम के डोर के पास में ही वो स्टॉव रख रखा था और वहाँ पे वो खाना बना रही थी।
जब वो खाना बना रही थी तो इनकी मदर को ऐसा लगा कि कोई उस पर्दे में से मतलब पास किया है, कोई वहाँ से गुजरा है, क्योंकि इनकी माताजी को साफ साफ वो परछाई दिखी। पहले तो इनकी माताजी ने सोचा शायद इनके पिताजी जो इनके हस्बैंड हैं वो आ गए हैं, जो राकेश है उनके पिताजी आ गए हैं, वो शायद कुछ भूल गए होंगे नीचे तो दोबारा लेने गए हैं। इनकी माताजी को ये भ्रम हुआ। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब इनके पिताजी वापस नहीं आए राकेश के, तो इनकी मदर ने बाहर जाके देखा। जब इनकी मदर ने बाहर जाके देखा तो बाहर सन्नाटा था, कोई नहीं था। इवन जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो बराबर वाले रूम में इनकी माताजी को कुछ आहट महसूस हुई, जैसे कि अंदर कोई है। इनकी माताजी बहुत डर गई। वो तुरंत कमरे में आई, इन्होंने गेट बंद कर लिया और गेट बंद करके ये लोग बैठ गए। जब राकेश के पिताजी आए, उन्होंने डोर बजाया, तब उनकी मदर ने डोर खोला। इनके पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तब इनकी मदर ने बताया जो 2 दिन की पूरी घटना थी वो बताई, कैसे कैसे इनके साथ हुआ और आज कैसे हुआ। इनके पिताजी ने इनकी मदर को समझा दिया, शायद तुम्हारा भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगा हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही समझा बुझा के इनकी माताजी को मना लिया, लेकिन इनकी माताजी थी वहाँ के एनवायरनमेंट से एकदम फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात इनकी माताजी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ये बताते हैं कि इनकी माताजी को हमेशा ऐसा लगता रहा कि जैसे कोई बाहर इनके रूम के बाहर चक्कर मार रहा है, घूम रहा है, इनके रूम के बाहर कोई तो है। जैसे तैसे वो रात इनकी गुजरी। अगले दिन फिर से इन लोगों के साथ एक घटना हुई। ये बताते हैं कि दोपहर में काम करने के बाद राकेश और इनका छोटा भाई सो गए थे। इनकी मदर को भी थोड़ी थकान थी क्योंकि पूरी रात वो सोई नहीं थी, तो ये भी जाके अपने दोनों बच्चों के साथ सो गई। थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो इन लोगों ने चद्दर ओढ़ ली। जब इनकी माताजी सोई तो इनको ऐसा लगा, इनकी माताजी गहरी नींद में थी, तो इनको ऐसा लगा किसी ने इनकी चद्दर खींची है। जैसे ही इनकी चद्दर खींची, इनकी माताजी की नींद एकदम से चौंक के खुल गई कि ये क्या हुआ, और उनकी नींद खुल गई। इनकी माताजी बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तुरंत उठी, उन्होंने इधर उधर देखा और ये दोनों बच्चों को लेके अपनी नंद के, यानी कि जो राकेश की बुआ थी, इनके पिताजी की जो बहन थी, उनके घर चली गई। उनके घर चली गई, शाम को वो वहीं पे रहीं। अब हुआ ये कि जब इनके पिताजी घर पे आए तो उन्होंने देखा कि घर पे ताला लगा है। इनके पिताजी समझ गए शायद इनकी बहन पास में रहती है तो बच्चे वहाँ गए होंगे। ये वहाँ गए, वहाँ से ये इनकी मदर को और बच्चों को लेके आए। जब ये वापस लेके आ रहे थे तो इनकी मदर ने इनके फादर को फिर से बताया कि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो गलत है। इनके पिताजी ने इनकी माताजी को फिर से समझाया और समझा बुझा के ये फिर से इनको घर पे वापस लिए। ये बताते हैं कि अगले दिन फिर से एक घटना हुई कि जो इनकी माताजी थी वो दोपहर में सफाई कर रही थी, और जो इनका रूम था उस रूम के कोने में एक खिड़की थी, जो खिड़की पीछे गली में खुलती थी, और उस खिड़की के पास ही एक पुरानी मेज और टेबल रखी थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो पिछले किराएदार थे वो छोड़ के गए थे। इनकी मदर साफ़ सफाई कर रही थी उस टेबल के पास, तो इनकी मदर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस खिड़की पे नॉक किया, दस्तक दी है। इनकी मदर को साफ सुनाई दिया। जैसी इनकी मदर खिड़की खोलने के लिए जा ही रही थी तो उनको याद आया कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे इतनी ऊपर चढ़ के कौन खिड़की नॉक करेगा। इनकी मदर बहुत ज़्यादा डर गई। इन्होंने फिर सोचा कि खिड़की खोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सोच ही रही थी कि उस खिड़की पर फिर से किसी ने नॉक किया। अब इनकी जो मदर थी उनको श्योरिटी हो गई कोई तो चीज़ है जो इनको यहाँ पे परेशान कर रही है। फिर से इनकी मदर घबरा गई और वो दोनों बच्चों को लेके फिर से अपनी ननद के घर पे चली गई। उस दिन फिर इनके पिताजी घर पे आए, उन्होंने देखा इनकी मदर नहीं है और वो फिर वहाँ लेने गए। अब की बार इनकी मदर ने बहुत ही गुस्से में इनके पिताजी से बात की और साफ कह दिया कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। इनके पिताजी ने इनकी
जो मदर थी उनको समझाया बुझाया कि ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 महीने का रेंट उनको दे रखा है, हम 1 महीना कवर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बात को सुन के उनकी मदर को लगा कि हाँ चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे 1 महीना निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजर था। अगले दिन था संडे और इनके पिताजी ने सोच लिया था कि हम घर खाली करेंगे, हम घर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस दिन संडे था तो इनकी जो बहन थी इनके पिताजी की, उन्होंने इन सब लोगों का खाना अपने घर पे रखा था कि शाम को आप सब लोग मेरे यहाँ पे ही खाना खाना। तो इनके पिताजी ने क्या कहा इनकी माताजी को कि आप दोनों बच्चों को लेके बहन के घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक काम निपटाना है। इनके पिताजी को एक चिट्ठी लिखनी थी अपने घर पे, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लोग मोस्टली चिट्ठियों से ही वार्तालाप करते थे। तो इनके पिताजी उस ही टेबल और चेयर पे बैठ के चिट्ठी लिखने लग गए। इनके माताजी राकेश और राकेश के छोटे भाई को लेके अपनी बुआ के घर चली गई, इनकी बुआ के घर चली गई। अब जब इनके पिताजी चिट्ठी लिख रहे थे, उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक डरावनी घटना घटी। इनके पिताजी जब चिट्ठी लिख रहे थे तो फिर आज किसी ने उस विंडो पे नॉक किया। अब इनके पिताजी को इनके माताजी ने पहले ही सारी कहानी बता रखी थी, लेकिन इनके पिताजी थोड़ी उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। जब उस खिड़की पे नॉक हुआ तो इनके पिताजी एकदम ज़ोर से चिल्लाए, कौन है वहाँ पे? अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ, अभी हम घर पे ही हैं। इनके पिताजी को लगा शायद किसी ने नॉक किया है, वो शायद खिड़की से अंदर आना चाहता है। लेकिन इनके पिताजी ने जब बोला तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज़ शांत हो गई और इनके पिताजी फिर से वो लेटर लिखने लग गए। 2 मिनट के बाद फिर से नॉक हुआ। अब की बार इनके पिताजी ने एक पास में पड़ी हुई लकड़ी ली और उससे वो डोर खोल दिया। खिड़की का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल गया। खिड़की पे एक पतला सा पर्दा था। जब डोर खुला तो इनके पिताजी को कोई नहीं दिखा। इनके पिताजी ने साइड वाइड में देखा, कोई नहीं था। इनके पिताजी फिर से वो लेटर लिखना के लिए बैठ गए। इनके पिताजी को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अंदर ही अंदर। राकेश बताते हैं मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करके वो लेटर लिखते रहे। थोड़ी देर बाद इनके पिताजी को ऐसा लगा कि खिड़की के ऊपर कोई तो है, कोई तो बाहर से इन्हें झांक रहा है, क्योंकि जो पर्दा लगा था वहाँ से परछाई वो साफ उस पर्दे पे आ रही थी। बाहर गलियों में लाइट जली हुई थी, शाम का समय हो गया था। इनके पिताजी बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही पर्दा खींचा और जो चीज़ उनको दिखी, उस चीज़ को देखते ही इनके पिताजी की मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, एकदम पसीने पसीने हो गए वो, और डर के एकदम से भागे वहाँ से। इन्होंने जैसे पर्दा हटाया, इन्होंने देखा एक कोई तो काली परछाई है, बिल्कुल एक लड़की वहाँ पे जैसे खड़ी हो, उसकी आंखों से सिर्फ वाइट रोशनी दिख रही थी। ये बताते हैं कि मेरे पिताजी इतना डर गए थे राकेश कि इनके पिताजी भागे नीचे और मकान मालिक के पास जाके उन्होंने पूछा कि आप सच बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है। इनके जो मकान मालिक थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से उन्होंने वही जवाब दिया, लेकिन इनके पिताजी समझ चुके थे कि जो राकेश की माँ ने बताया सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इनके पिताजी फिर लॉक लगा के अपनी सिस्टर के घर गए और इनके पिताजी ने डिसाइड किया कि आज रात ये वहीं पे रुकेंगे। इन लोगों ने सबने खाना खाया और ये लोग वहीं पे रात को रुक गए। अगले दिन सुबह होते इनके पिताजी ने छुट्टी बोल दी कि ये नहीं जाएंगे ऑफिस, और इन लोगों ने उस घर को तुरंत खाली कर दिया। सारा सामान अपनी बहन के घर पे रख दिया और बोल दिया कि हम 1-2 दिन में जल्दी से ही कोई रूम लेके खाली कर देंगे। जब ये मकान मालिक से किराया लेने वापस गए तो इनके मकान मालिक ने बहुत ही नाटक किया, बोला कि नहीं, आपको अभी आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अभी आप खाली कर रहे हो, आपका पूरा मंथ का रेंट कटेगा। तो इनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, आप पूरा मंथ का रेंट काट लो, बाकी 2 मंथ का रेंट मुझे दे दो, लेकिन मैं आज ही खाली करूँगा। ये बताते हैं इन्होंने वहाँ से खाली कर दिया और दूसरी कहीं पे सेफ जगह ये रहने लग गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इनके पिताजी ने वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों से जब जानकारी ली कि एक्चुअल में वहाँ पे दिक्कत क्या थी,
तब पता चला कि वहाँ पे जो मकान मालिक था उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का था वो अच्छा पढ़ा लिखा था, वो विदेश जाके सेटल हो गया। जो लड़की थी वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी और वो दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहती थी। बट जो वहाँ के ऑनर थे, मकान मालिक थे, उनकी माताजी और उनके पिताजी बहुत ईगो में आ गए। उन्होंने लड़की को साफ मना कर दिया कि अगर तुम शादी करोगी तो हमारी पसंद से ही, वरना तुम शादी नहीं करोगी। लड़की ने बहुत कोशिश की, माता पिता को बहुत फोर्स किया, उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, बट वो नहीं माने और इस दबाव में आके लड़की ने अपनी जान दे दी। लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। उस रूम में उसने फांसी लगा ली। अब उसके बाद जब भी कोई वहाँ पे रहने आता था तो वो लड़की उन्हें परेशान करती थी, वो लड़की उन्हें डरा के भगा देती थी। इवन इससे पहले जब राकेश के माता पिता थे, जब वो वहाँ रहने आए थे, उससे पहले जो वहाँ पे किराएदार रहता था, उस लड़की ने उस किराएदार के एक बच्चे को धक्का दे दिया था और वो नीचे गिर गया था। बट भगवान की कृपा थी कि वो लड़का बच गया। उस लड़के ने साफ बताया कि मैं ऊपर खड़ा हुआ था और किसी ने मेरे को धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। तो दोस्तों, जब राकेश के पिताजी को ये पता चला, उन्होंने अपनी वाइफ को भी सारी घटना बताई। तो ये एक सच्ची घटना हमें राकेश जी ने बताई कि कैसे उनके पिताजी के साथ, उनके परिवार के साथ ये घटना हुई। आज भी उनके पिताजी और उनका परिवार दिल्ली में ही रहते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी रियल इंसिडेंट है, आपके साथ कोई ऐसी रियल घटना हुई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप या ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे अपनी स्टोरी मुझसे भेज सकते हो। मैं अपनी आवाज़ में वो लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।